साथियों, आप सभी को मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं पार्ट 3 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पिछले 2 वीडियो मैंने आपको डिटेल्स बताया है। आज इस तीसरा वीडियो है हमारा, जिसमें आप देखोगे और ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। पहला प्रश्न है वो ये कि उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करने की अधिकतम सीमा कितनी है जब उपभोक्ता को ये जानकारी मिली है कि खाद्य पदार्थ मिलावटी है। खाद्य पदार्थ में मिलावट के शिकायत के लिए कितने दिन की सीमा तय की गई है कि उस दौरान आप उसकी शिकायत कर सकें। पहला ऑप्शन है 30 दिन, दूसरा है 90 दिन, तीसरा है 6 महीना, चौथा 1 साल। करेक्ट आंसर क्या है? उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करने की अधिकतम सीमा कितनी है जब उपभोक्ता किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शिकायत करना चाहता है। तो ऑप्शन आपके पास है 30 दिन, दूसरा है 90 दिन, तीसरा है 6 महीना, चौथा है 1 साल। सही उत्तर क्या है बच्चे? सही उत्तर है 1 साल। मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1 वर्ष के भीतर आपको शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि उपभोक्ता का नुकसान हुआ है तो वह जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर फोरम में केस कर सकता है। इसके लिए उसको बिल जमा कराना पड़ेगा, प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे, नमूने देने होंगे, है ना, कि वो पहले सैंपल देना पड़ेगा शिकायत करने के लिए कि जो हमने चीज़ मंगाई थी और वो चीज़ हमें जो हमने मंगाया था, जिसका हमने पैसे अदा किए थे, बिना बिल का आपका नहीं होगा। अगर आप खुले में जाकर के आटा ले आते हैं, भले 20 रुपये किलो लाएँ, 40 रुपये किलो लाएँ, अगर इसका आप दर्ज कराना चाहते हैं खुले आटे का, खुले पैक्ड आटे का, तो उसको आपको नहीं मिलेगा। आप नहीं केस दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब बिल आपको रखना पड़ेगा, बिल के साथ डेट भी रखना पड़ेगा, प्रमाण रखने पड़ेंगे और नमूना कि आपने जो चीज़ें मंगाई वो खराब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो ये एग मार्क किस पदार्थ के किस प्रकार के उत्पादों पर लागू होता है? एग मार्क बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। एग मार्क किस प्रकार के उत्पादों पर लागू होता है? दुग्ध उत्पादों पर, कृषि उत्पादों पर, पैकेज्ड भोजन पर या दवाइयों पर? करेक्ट आंसर है कृषि उत्पादों पर। जो भी कृषि से हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं उस पर एग मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। अनाज हो, फल है, सब्जी है, मसाले हैं, इन पर यह लागू होता है। इसके तहत इस एग मार्क चिन्ह का मतलब ही होता है कि जो फूड आपको सप्लाई किया गया है या जो सप्लाई किया जा रहा है ना, वो उनकी क्वालिटी अच्छी है। जो खाने से आपका उपभोग में लेने से आपके स्वास्थ्य पर कोई नुकसान नहीं होगा, उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है कि खाद्य मिलावट की सूचना कहाँ दर्ज करवाई जा सकती है? अगर आपको पता चल गया कि खाद्य पदार्थ में मिलावट है, इसकी सूचना आप कहाँ देंगे? पहला पुलिस में, दूसरा खाद्य निरीक्षक के पास, तीसरा आप देंगे आईसीआर को या आईसीएमआर को? किसको देंगे सूचना? खाद्य पदार्थ में मिलावट की शिकायत की सूचना कहाँ दर्ज करवाई जा सकती है? पुलिस थाना में पहला ऑप्शन, दूसरा खाद्य निरीक्षक के पास, तीसरा आपको आईसीआर में या आईसीएमआर में। कहाँ जमा कराएंगे आप?
करेक्ट आंसर है खाद्य निरीक्षक के पास। खाद्य निरीक्षक की अलग ड्यूटी होती है कि किसी भी प्रकार का, हर जिले में ये इनकी ऑफिस होती है और इनको पता, और इनकी ऑफिस रहती है जिनमें ये दुकानों पर जा करके, कई बार देखते हैं फूड इंस्पेक्टर जाते हैं और सैंपल को पकड़ स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। आप भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब कभी भी उनको संदेह होता है फूड इंस्पेक्टर को कि गड़बड़ है, भोज्य पदार्थों में मिलावट किया गया है, हल्दी में मिलावट है, घी में मिलावट है, मावा मिलावट है, तो अचानक से छापा मारता है, जो अक्सर आप देखते होंगे अखबार में, वो आ जाता है दीपावली के अवसर पर। ठीक है, तो आप, और आपको भी अगर लगता है संदेह है कि हमारे खाद्य पदार्थ में मिलावट है, तो इसकी सूचना आप दे सकते हैं फूड इंस्पेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में कि FSSAI भारत में, FSSAI का मुख्यालय भारत में कहाँ है? कलकत्ता पहला ऑप्शन, दूसरा बेंगलोर, तीसरा नई दिल्ली, चौथा मैसूर। सही उत्तर बताएं। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यहाँ से देश भर के खाद्य मानकों और नीतियों का संचालन किया जाता है, और इसके अतिरिक्त देश के अन्य भागों में क्षेत्रीय कार्यालय भी है, पर इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किस वेबसाइट पर आप, जैसे आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो किस वेबसाइट पर जाकर के आप खाद्य पदार्थ मिलावटी है इसकी शिकायत कर सकते हैं? एक तो वो खाद्य निरीक्षक के पास, फूड इंस्पेक्टर के पास गए ऑफलाइन, और वहाँ जाके अपने शिकायत दर्ज करा दी, जिसके लिए आपको बिल भी रखना पड़ेगा विथ डेट, खाद्य पदार्थ का नमूना रखना पड़ेगा, आवश्यक कागजात और भी कोई ज़रूरत होगा तो भी रखना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन आपको शिकायत दर्ज करवानी है तो कहाँ दर्ज करवाएंगे? साइट कौन सा है इसके लिए, वो साइट पर जाना पड़ेगा। तो कौन सी साइट है ये साइट आप मुझे ढूंढ करके बताना। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, www.india.gov.in, नेक्स्ट ऑप्शन www.swachhbharat.gov.in, नेक्स्ट है www.foodindia.organization, नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन www.fssai.gov.in। इसका आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। आप खुद देखोगे कि अगर आपको खाद्य पदार्थ मिलावट की चेकिंग करनी है तो कहाँ जाकर के आप इसे चेक करवा सकते हो, कहाँ जाकर के आप इसकी शिकायत कर सकते हो, किस साइट पर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है वो ये कि फूड सेफ्टी ट्रैफिक लाइट सिस्टम में लाल रंग क्या दर्शाता है? फूड सेफ्टी ट्रैफिक लाइट सिस्टम में लाल रंग क्या दर्शाता है? पहला है अत्यधिक अस्वास्थ्यकर, दूसरा है मध्यम खतरनाक, तीसरा है सुरक्षित भोजन, चौथा इनमें से कोई नहीं। लाल रंग बताइए। लाल रंग फूड सेफ्टी ट्रैफिक लाइट सिस्टम में क्या बताता है? सर्वाधिक खतरनाक है। जहां रेड जोन आ जाता है, जैसे अब देखो ट्रेन आती है तो लाल झंडी दिखाई जाती है कि भाई रुक जाओ, आगे लाइन क्लियर नहीं है। अगर ग्रीन रंग है तो आप जा सकते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य की जांच आप कराते हैं तो हेल्थ इंडिकेटर में अगर रेड है, लाइन आ रहा है, तो भी है कि आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब भी गंभीर स्थिति है, सीवियर है, इस पर आपको काबू करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में वो ये, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था?
भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है कब? 2005 में, 2006, 2010 या 2012? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है 2006। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 23 अगस्त को इस अधिनियम को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था, उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी, और 24 अगस्त को ये गैजेट में, भारत के जो गैजेट होता है उसमें प्रकाशित किया गया था 2006 में। और इस अधिनियम ने पुराने खाद्य संबंधी कानूनों को, जितना भी कानून थे सबको समाप्त करके एकीकृत कर दिया गया, एक ही कानून बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, उपभोक्ता स्वास्थ्य और मिलावट की रोकथाम करना। बहुत सारे ऑर्डर थे, उन सबको मिला करके एक ही बना दिया गया, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, अगर दूध में डिटर्जेंट मिलाया गया है तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? दूध में अगर डिटर्जेंट मिलाया गया है तो इसकी पहचान आप किस तरह से करेंगे? पहला नील जल परीक्षण के द्वारा, दूसरा झाग परीक्षण के द्वारा, तीसरा अम्ल परीक्षण के द्वारा और चौथा स्टार्च परीक्षण के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या है बताइए? दूध में अगर डिटर्जेंट मिलाया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा झाग परीक्षण के द्वारा। इसके लिए क्या करेंगे? दूध में अगर डिटर्जेंट है ना, तो उस दूध को हम एक बोतल में डालेंगे और ऐसे करके हिलाएंगे दूध को, है ना, बोतल में। और अगर उसमें झाग उत्पन्न होता है बोतल में और झाग लंबे टाइम तक बना रहता है तो समझ लो कि उसमें डिटर्जेंट मिलाया गया है। और अगर डिटर्जेंट आप खाओगे, किसी व्यक्ति को खाने को दोगे, तो उसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ही है। पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न होता ही है और यह अत्यंत ही विषैला है, अत्यंत ही खतरनाक है। आप देखते हो यूरिया डाल करके लोग दूध बना देते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में, कई बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि सरसों के दाने में आर्जिमोन बीज की मिलावट अगर कर दी जाती है तो उसके कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न होता है? उस बीमारी का नाम बताना है। सरसों के दानों में आर्जिमोन बीज की अगर मिलावट की जाती है तो उसके कारण कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है? पहला डायरिया, दूसरा चर्म रोग, तीसरा मलेरिया और चौथा है आपका ड्रॉपसी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका ड्रॉपसी। पहले भी बताए थे आपको कि अगर आर्जिमोन बीज को सरसों के बीज में, दोनों के बीज लगभग एक जैसी होते हैं, शक्ल एक जैसी होती हैं, मिलता जुलता है काफ़ी एक दूसरे से, लेकिन आर्जिमोन का बीज बहुत ही विषैला होता है। अगर आप इसको मिला देते हैं सरसों के बीज में, पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका उपयोग अगर आप करते हैं खाने में तो इससे आपको ड्रॉपसी नामक गंभीर बीमारी बन सकती है और इसके कारण शरीर में सूजन, आँखों में जलन, मृत्यु भी हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है और अल्टीमेटली इसके कारण डेथ भी हो सकता है। तो आपका आर्जिमोन का सीड की मिलावट अगर रहती है तो ड्रॉपसी नामक एक बीमारी होता है, जो कि नई दिल्ली में बहुत फैला था। अब बहुत काफ़ी मजदूर इसमें प्रभावित हुए थे, काफ़ी मजदूर मरे थे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ।